नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। शनिवार के दिन शनिदेव की आराधना होती है, लेकिन बहुत सारे लोग टोने टोटके भी इस दिन करते हैं। इस दिन सीखते भी हैं और आजमाते भी हैं। कभी कभी आपके घर से लोग कच्ची वस्तु ले जाते हैं, जैसे कि कच्चा चावल है, कच्चा दाल है, मत दीजिए, क्योंकि लोग टोने टोटके करने ही ले जाते हैं। पकी भी खाना दे सकते हैं। कभी कभी जीवन में इतनी मुश्किलें आती हैं कि हम कभी वास्तु ठीक कराते हैं, कभी तमाम तरह के पूजा पाठ टोने टोटके करते हैं, लेकिन एक छोटा सा प्रयोग आपके जीवन की मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा। जब शत्रु विरोधी ज़्यादा परेशान करें तो जीवन में मुश्किल ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे तो फिर भी आप जैसे तैसे मैनेज कर लोगे, लेकिन अगर शत्रु बढ़ जाए तो फिर मुश्किलें ज़्यादा बढ़ जाती है। कई बार तो आपके पड़ोसी ही शत्रु होते हैं, ऑफिस में शत्रु होते हैं, आपके व्यापार स्थल में आपके स्टाफ शत्रु हैं, आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, वो आपसे शत्रु व्यवहार रखते हैं। आखिर आप क्या करें? इन तमाम मुश्किलों से बाहर निकलने के कुछ तो रास्ते होंगे। आज हम आपको बहुत ही खास प्रयोग बताएंगे जो आपके जीवन की इन मुश्किल घड़ी से आपको बाहर निकालेगा और एक सही राह भी बताएगा। वैसे तो एक बात याद रखिएगा, शनिवार की शाम में जब भी आप पीपल के नीचे दीपक जलाते हैं तो इस दीपक में सरसों का तेल डालिएगा और फिर 2-4 दाने काली उड़द के डाल दीजिएगा दीपक में। इससे क्या होगा, आपके शनि का प्रकोप शांत रहेगा और जीवन की मुश्किलें समाप्त होंगी, धन की मुश्किलें समाप्त होगी और कर्ज की समस्या से भी राहत मिलेगी। कई बार आप धन की मुश्किलों से बहुत परेशान होते हैं, लगता है जैसे सब कुछ सपना हो गया है। अब आप सोचते हैं कि पता नहीं कभी हमारा लाइफ बेहतर होगा या नहीं, जैसा कि अभी के वक्त में हो रहा है। तो इस समय, कठिन समय से बाहर निकलने के कुछ तो उपाय होंगे। तो हम सीधे चलते हैं भगवान की ही शरण में। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी न किसी समस्या से परेशान हैं। किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को घर में परेशानी है, कोई कर्जों से मुक्ति चाहता है। तो चलिए आज हम एक छोटा सा प्रयोग आपको बताएंगे जो जीवन के धन की मुश्किलों से बाहर निकालेगा। शनिवार की शाम एक छोटा सा काम कीजिए। आपको चाहिए होगा उड़द के 2 दाने, याद रखिए 2 दाने। अब लेंगे कैसे? किसी भी चीज़ पर, किसी पत्ते वगैरह पर ले लें। इसके ऊपर रखिए थोड़ा सा दही, 1 चुटकी सिंदूर। अब इसको आप लेकर पीपल के पेड़ के पास चले जाएं। ओम शं शनिचराय नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए। संभव हो तो दीपक जलाइए, नहीं संभव है तो कोई बात नहीं, आप किसी भी पत्ते या दोने में लेकर ये चीज़ जाइए, पीपल के नीचे रख दें, प्रणाम करें और फिर आप अपने जीवन की समस्या कहें और वहाँ से निकल आइए। पीछे मुड़कर मत देखिएगा। धीरे धीरे धन की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। 3 शनिवार कीजिए। आप खुद नहीं कर पा रहे, आपके बदले में कोई और भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये धन की समस्याओं से आपको बाहर निकालेगा। अब एक छोटा सा प्रयोग। कई बार क्या होता है, शनि दोष के कारण जीवन की बहुत सारी उलझनें आपको उलझा देती है। अब 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, कुंडली में शनि बिगड़े हुए हैं, क्या करेंगे? एक छोटा सा काम कीजिए, बहुत सिंपल है, किसी भी शनिवार की शाम में आप कर सकते हैं और ये प्रयोग आप कम से कम 3 या 5 शनिवार कीजिएगा। आपको चाहिए होगा उड़द दाल, उड़द की दाल के 4 बड़े दाने, यानी कि जो कवर होता है वो निकाला हुआ होता है, काला वाला कवर निकल जाएगा तो सादा हो जाएगा दाल, तो आपको वही वाला लेना है 4 दाने। और लेकर आप अपने सर से 3 बार उल्टा घुमा लें। ये प्रयोग आप दिन में भी कर सकते हैं। अब 3 बार उल्टा घुमाना है आपको, उल्टे हाथ में रखकर एंटी क्लॉकवाइज। अब घुमाकर आप कहीं भी पेड़ पौधे के नीचे डाल दें, जहाँ पर चिड़िया वगैरह आता है उसी जगह डालिएगा। ज़्यादा दाना नहीं लेना है, 4 ही दाना लेना है। तो ऐसा करने से धीरे धीरे धन की मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी और आप के ऊपर से शनिदेव के प्रकोप भी शांत हो जाएंगे। अब कई बार होता है कि आप के ऊपर, जैसे अभी बिगड़े हुए शनि क्या करते हैं, आपके करियर रोजगार में परेशानी डालते हैं, वैवाहिक जीवन तहस नहस हो जाता है, माता पिता को कष्ट होता है। तब ऐसे में सरसों का तेल में अपना चेहरा देखकर दान करें तो इससे राहत मिलती है। अब आपका दुकान है, आपको लग रहा है किसी ने आपका दुकान बांध दिया, चलती ही नहीं है, लाख प्रयास कर लो, ग्राहक ही नहीं आते हैं, सब कुछ देख लिया चले गए। अब आप परेशान हैं कि दुकान अगर किसी ने बांध दी है तो आप क्या करेंगे? तो बंधी हुई दुकान खोलने के लिए एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। आपको रविवार की शाम, याद रखिए रविवार की शाम 40 दाने
साबुत उड़द लेने हैं, उड़द यानी काली उड़द। रविवार की शाम को 40 दाने लेने हैं। अब इसको दुकान के चारों कोने में डाल दें। अगले दिन सुबह में आप देखिए, अगर उड़द के दाने साबुत हैं या फिर कुछ टूटे फूटे हुए हैं, छिटके हुए हैं। अगर साबुत है तो दुकान नहीं बंधी है, अगर साबुत नहीं है तो किसी ने आपको दुकान बांध दिया है। इससे दुकान खुल जाएगा। लेकिन बंधी हुई दुकान खोलने के लिए छोटा सा प्रयोग भी कर लीजिएगा। क्या करेंगे? अगर आपका दुकान सच में बंधा हुआ है, आपने जान लिया है, या फिर आप तब क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। किसी भी शनिवार को आप कोई भी पुराने ऑफिस में जाइए, एक लोहे की वस्तु उठा कर ले आइए। लोहे का कील हो सकता है, लोहे का कुंडी हो सकता है, कुछ भी ले आइए, रॉड भी हो सकता है। तो अब ले आइए, अब अपने व्यापार स्थल पर ले आके आइए। अब यहाँ पर आपको एक सिंदूर से स्वस्तिक बनाइए। कहाँ पे बनाएंगे? कहीं भी व्यापार स्थल में आप साइड में बना लीजिए, काउंटर में के साइड में या कहीं ज़मीन में हल्के से, जहाँ पे पैर वगैरह ना लगे, सिंदूर से बनाइएगा। अब उस सिंदूर के ऊपर में थोड़ा सा काला उड़द रखें, थोड़ा सा रख दें। अब उसके स्वस्तिक के ऊपर, अब उसके ऊपर जो आपने लोहे की वस्तु लाई है उस उड़द के ऊपर रख दें। आप देखिएगा आपका दुकान खुल जाएगा। जो किसी ने बांध के रखा है ना, वो बंधन समाप्त हो जाएगा। बहुत सिंपल है। इस प्रयोग को आप किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हैं। अब आते हैं हम एक असली मुद्दे पर। शत्रु ऐसे होते हैं ना, जीवन को तबाह कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। अब आपको भी लग रहा है आपका कोई शत्रु है जो पूरी तरह से आपको बर्बाद कर रहा है। आप उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि वो सुधर जाए, आपके प्रति उनके मन में बैर भाव ना रहे। तब ऐसे में एक छोटा सा काम कीजिए। आपको चाहिए होगा 40 दाने चावल। याद रखिए, 40 दाने चावल, बिल्कुल साबुत टूटा फूटा हुआ मत लीजिएगा। 38 दाने काली उड़द, 38 यानी 38। अब आपको ये लेना है। एक नींबू ले लीजिएगा, पीले रंग का नींबू ले लें, चाकू ले लें। अब आप घर से बाहर निकलें, मिट्टी में हल्का सा गड्ढा करें। और ये सब प्रक्रिया करते समय कभी भी कर सकते हैं, शनिवार के दिन बातचीत मत कीजिएगा। अब मिट्टी में हल्का सा गड्ढा करें। अब इस गड्ढे में 40 दाने जो चावल है उसको डाल दें। फिर जो उड़द है 38 दाने यानी 38, उसको डाल दें। अब जो आपने नींबू और चाकू लाया है, तो चाकू के सहारे नींबू को हाफ कर लें वहीं पे, और शत्रु का नाम मन में बोलते रहें और भगवान से प्रार्थना करें हमारा शत्रु शांत हो जाए। इसके बाद उस गड्ढे में जहाँ पे आपने चावल और उड़द डाला है, नींबू काट के निचोड़ दें, दोनों ही टुकड़ा से निचोड़ दें और उसी में नींबू को डाल दें। अब मिट्टी हल्का सा कवर कर दें और बिना पीछे मुड़े अपने घर आ जाएं। आप देखिएगा आपका शत्रु शांत हो जाएगा। आपको चाह कर भी परेशान नहीं कर पाएगा। आपके जीवन की सारी मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। और ये प्रयोग जब कीजिएगा, बातचीत मत कीजिएगा, बिना पीछे मुड़े घर आइएगा। क्योंकि टोटका है ना, जब भी आप कोई भी टोटका करें तो कोई टोके नहीं, इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि टोटका में अगर कोई टोक देता है तो फिर वो आपको फल नहीं देता। अगर आप बाई चांस ऐसा हो जाता है तो दोबारा से ये प्रयोग कर ले, आप देखिएगा जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। या फिर ऐसा कह सकते हैं, धीरे धीरे शत्रु विरोधी शांत हो जाएंगे। धीरे धीरे जो चैन की नींद है, सुकून है, वो आपको वापस मिलने लगेगा। यानी 2 पार्ट करना है नींबू का, और इसको निचोड़ दें। और जो नींबू का छिलका रह गया आपके हाथ में, उसको भी उसी गड्ढे में डाल दें और शत्रु का नाम लेते रहिएगा बार बार। इसके बाद थोड़ा सा मिट्टी डाल दें और बिना पीछे मुड़े अपने घर आ जाए। आप देखिएगा आपके शत्रु विरोधी शांत हो जाएंगे और जीवन में जो आपकी मुश्किलें पैदा कर रहे थे ना, वो नहीं कर पाएंगे। तो नींबू के बहुत सारे प्रयोग हैं। अब एक छोटा सा और प्रयोग। घर में लोग बीमार हैं बहुत ज़्यादा, अब आप परेशान हैं। रात में सोने के समय उनके सिराहने, तकिए के नीचे एक नींबू रख दें और अगले दिन सुबह उसको उठाएं और 2 पार्ट करें नींबू को। और इसके बाद घर से बाहर निकलें, दोनों हाथ में, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, एक एक नींबू का टुकड़ा ले लें और दाहिने हाथ का टुकड़ा बायां साइड, बायां हाथ का टुकड़ा दाहिने साइड फेंक के घर आ जाए, वो ठीक हो जाए। बिना पीछे मुड़े घर आइएगा। पीछे मुड़कर मत देखिए, चाहे कोई भी आवाज़ दे। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो एक छोटा सा काम करें। एक पीले रंग का नींबू उनके तकिए के पास रख दें रात में सोने के समय, और अगले दिन सुबह इस नींबू को काट कर 2 पार्ट कर लें और घर के मुख्य दरवाजे से बाहर निकलें। दाहिने हाथ का जो टुकड़ा है वो बाएं साइड फेंक दें और बाएं हाथ वाला टुकड़ा दाहिने तरफ फेंक दें। बिना पीछे मुड़े अंदर आ जाएं, उनके स्वास्थ्य की समस्याएं दूर हो जाएगी। तो शनिवार के दिन आप अपनी
कामना के अनुसार, परेशानी के अनुसार महाप्रयोग जरूर करें। शनिदेव की हर मुश्किल तो समाप्त होगी ही, शत्रु विरोधी भी शांत रहेंगे। हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव।